अपने मोबाइल में वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाएं, वो भी बगैर इंटरनेट के, बगैर किसी वाटर मार्क के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल पर वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियोस कैसे बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी वाटर मार्क के और बगैर किसी इंटरनेट के। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपल उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है और उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। इसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा और वाइडियो ऐप का नाम है। और उसके बाद आपके सामने अगर यहाँ पर एड्स वगैरह का ऑप्शन आ जाए तो आपने कंटिन्यू विद एड्स के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक प्लस का आएगा और एक आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपने एक्सपोर्ट किए होंगे। और उसके बाद एक और ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपके जो आपने अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट नहीं किया होगा तो वो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आपने जस्ट प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। अपने प्रोजेक्ट का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन सेट करनी है कि आपने यूट्यूब के लिए बनाना है या इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए या फेसबुक वगैरह के लिए। तो उसके बाद रेजोल्यूशन वगैरह सेट करके आपने क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपको तकरीबन 7-8 ऑप्शन मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको क्लिप आर्ट का मिलेगा। आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इनकी अपनी एनिमेशन वगैरह यहाँ पर शो होंगी। तो ये भी काफ़ी तादाद में है। और उसके बाद थर्ड पार्टी से आपको एनिमेशन इंपोर्ट करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपको इनकी अपनी एनिमेशन वगैरह यूज़ करने का। और उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट है lotifiles.com। उस वेबसाइट से भी आप अपनी जो है एनिमेशन वगैरह डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आप उस वेबसाइट पर जाएंगे और उसे डाउनलोड करेंगे और उसके बाद ब्राउज़ फाइल पर क्लिक करके जो डाउनलोड की होगी अपनी एनिमेशन वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वो भी यहाँ पर आपकी एनिमेशन एनिमेट हो जाएगी। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऐड इमेज का। यहाँ पर भी आप अपनी वीडियो और तस्वीर वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपनी गैलरी से भी। और उसके बाद चलिए मैं अब आपको एक जो है एनिमेशन यहाँ पर एनिमेट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो है डिले का। डिले में आप आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी एनिमेशन है वो कितनी देर में एनिमेट होना शुरू हो जाए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं डिले से। तो डिले से आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद इसका ड्यूरेशन आप कितना रखना चाहते हैं, 20 सेकंड तक मैक्सिमम आप ड्यूरेशन रख सकते हैं। और उसके बाद इसका साइज़ वगैरह भी आप यहाँ से सिलेक्ट करें। तो अब हम प्ले करके चेक कर लेते हैं ये हमारी एनिमेशन कैसे एनिमेट होगी। तो हमने यहाँ पर डिले का ऑप्शन भी रखा था, इसलिए ये थोड़ा टाइम ले रही है। डिले को जब 0 करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगी। और उसके बाद अब एक और मैं आपको एनिमेशन एनिमेट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। जिस तरह इसे थोड़ा ऊपर रख देते हैं और इसे साइड में। तो ये आ गया। इसका डिले हम 0 कर देते हैं और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 सेकंड ही कर देते हैं और साइज़ जो इसका है वही रख देते हैं। तो अब इसे जो है हम इस पूरी वीडियो को एनिमेट करके दिखाएंगे। जो चीज़ आप पहले लेके आएंगे वो पहले एनिमेट होगी और उसके बाद दूसरी जो है चीज़ एनिमेट होगी। तो आप देख सकते हैं ये एनिमेट होगी। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का। तो जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसके बाद इसे ओके करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आपके सामने ऊपर यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट भी अवेलेबल है, तमिल भी है, तेलुगु भी है, मलयालम वगैरह जो भी इंडिया की लैंग्वेज की जो भी फ़ॉन्ट है वो अवेलेबल है। और उसके बाद मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपने कलर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कलर एडजस्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका यहाँ से। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर अलाइन करना है अपने टेक्स्ट को तो यहाँ पर आप उसे सेंटर कर सकते हैं और लेफ़्ट और राइट साइड में। अगर आपने फिर से उसे एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। और उसके बाद इसका भी वही ऑप्शन है, डिले करना है, इसकी ड्यूरेशन कौन सी रखनी है। और यहाँ से भी आप साइज़ वगैरह थोड़ा इसका बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अब इसे भी प्ले करके हम चेक करते हैं ये कैसा नज़र आ रहा है हमें। तो सबसे पहले ये दोनों हमारी जो है एनिमेट होंगे, उसके बाद टेक्स्ट हमारा एनिमेट होगा। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है कलर का। तो आप बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जस्ट आपने कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आइडियो आपने
कौन सा वीडियो के लिए रखना है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हैंड है वो आपने कौन सा आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 हैंड मिल जाएंगे और डिफरेंट जो है पेन के साथ, तो कोई एक आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पर स्लाइड का ऑप्शन है, आप कितनी ज़्यादा स्लाइड यहाँ पर बनाना चाहते हैं। एक स्लाइड तो हमारे पास बनी हुई है, और अगर ये एक स्लाइड है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लस का ऑप्शन होगा, आप मल्टीपल जो है स्लाइड बना सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर स्लाइड वगैरह आप डिलीट भी करना चाहें तो यहाँ से इसे डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोजेक्ट अब तकरीबन बन के तैयार है। वैसे आपको दिखाने के लिए हर चीज़ आप ऐसे बना सकते हैं। और उसके बाद अब चलिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करके देखते हैं ये किस तरह इसका आउटपुट होगा। तो यहाँ पर नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो जो है इंपोर्ट हो जाएगी।